आज का क्लास अभी तक हमने आपको बताया कि मैप कैसे पढ़ा जाता है और मैप में क्या क्या होता है, क्या क्या सिंबल होता है। लेकिन मैप जब बनता है तब कैसे बनता है? सर्वे के आधार पर मैप बनता है। अब सर्वे सिर्फ एक प्रकार से नहीं होता है, इसके सर्वे करने के कई प्रकार हो जाते हैं। हम लोगों को जो पढ़ना है वह चेन एंड टेप पढ़ना है, प्लेन टेबल सर्वे पढ़ना है और प्रीमेटिक कंपास पढ़ना है, फिर डंपी लेवल पढ़ना है और थियोडोलाइट पढ़ना है। न्यू टेक्नोलॉजी में जीपीएस भी पढ़ना है, टोटल स्टेशन भी पढ़ना है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल स्टेशन भी पढ़ना है। तो ये सब क्रम है जिस क्रम के आधार पर हम लोग सर्वे करते हैं और मैप बनाते हैं। मैप क्या था, कैसे था, क्या क्या होता है, ये सारा चीज आपके सामने मैंने रख दिया है। आज जो हम पढ़ाएंगे कि सर्वे, देखिए कोई भी भूदृश्य जो अर्थ पर है उसको सही सही कागज पर लाने को हम लोग सर्वे कहते हैं। यानी स्केल के आधार पर, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी पृथ्वी है तो ये सारी पृथ्वी को हम लोग कागज में अगर बनाने लगे तो कितना बड़ा कागज होगा मालूम है? यानी जितना पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई है उतना बड़ा कागज होना चाहिए। क्या हम लोग रख सकते हैं? कई घर लगेगा उसको रखने में। तो वैज्ञानिकों के अनुसार उसको किसी स्केल पर सर्वे के किसी मेथड के द्वारा ला करके, बना करके और सही सही स्थिति को ज्ञात कराना हम सर्वे कहते हैं। जैसे एक ग्लोब है, ग्लोब देख रहे हैं, वह पूरी पृथ्वी को इंडिकेट करता है ना। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, इंडिया कहाँ है, ये सारा और एक मैप बना करके सर्वे के आधार पर आपके सामने रख दिया है, जिसके माध्यम से हम हर चीज को जानते हैं। यानी इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, है ना, तुम बाद में लिखना। प्रत्येक भूभाग को अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। देखा जा सकता है जी? नहीं देखा जा सकता है। अब लोगों के लिए देखना संभव नहीं है, अतः लिखो, अतः यथार्थ ग्राम ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानचित्र का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है ना जी? क्या होता है? मानचित्र का सहारा लेना पड़ता है। यह मानचित्र सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया जाता है। एक सर्वेक्षण है, उसके आधार पर जो मेथड है, कई मेथड है। अब यहां पर इसको लाने के लिए मापक, स्केल की जरूरत होती है। तो मापक क्या है? कागज पर के दो बिंदुओं की दूरी और पृथ्वी पर के दो बिंदुओं की दूरी
के अनुपात को हम लोग स्केल कहते हैं, और इसी आधार पर ये बना। आप लोग समझ गए होंगे कि मैप कैसे बनता है। आज का मेन टॉपिक है चेन एंड टेप सर्वे। जैसा कि नाम से आप सही सही देख रहे हैं, है ना जी, क्या कि चेन है और टेप है। ये चेन एंड टेप बहुत बड़े क्षेत्र के लिए नहीं लाया जाता है, एक छोटे क्षेत्र के लिए लाया जाता है। जैसे कोई फील्ड हो, कोई गांव का प्लॉट हो या कई प्लॉट हो, स्कूल हो, इन सब का जब हम सर्वे करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं? चेन एंड टेप। ये एक बड़े क्षेत्र के लिए नहीं होता है, क्योंकि इसमें लाइन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे लाइनर सर्वे भी कहते हैं। लाइनर सर्वे, जिसको आरेखीय सर्वे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरेखीय सर्वे भी कहा जाता है। देखिए, इसमें सबसे भारी विशेषता है, जैसे कि मान लीजिए चैन को हम बिछा दिए, है ना, तो इसकी सबसे भारी विशेषता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लेने के लिए हमको 90 डिग्री का होना जरूरी है। माने चैन से ऑब्जेक्ट तक 90 डिग्री होना चाहिए। हम 90 डिग्री के आधार को भी, चैन के आधार को भी नापते हैं और उसको भी नापते हैं, और नाप करके हम मैप स्केल के आधार पर बना देते हैं। अब देखिए भाई, देखिए, चूंकि शॉर्ट में हम इससे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वीडियो है तो भाई तो ज़्यादा टाइम नहीं लेने पाएंगे, हम इसको डिटेल से आपको लिखवाएंगे। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेन एंड टेप सर्वे, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेन एंड टेप सर्वे, ये आता है कि चेन और टेप सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। पहला है जरीब। अब ये जरीब केवल गंटरी जरीब नहीं होता है, इसमें मैट्रिक जरीब भी आता है, इंजीनियरिंग जरीब भी आता है, गंटरी जरीब भी आता है, और अन्य जरीब भी आता है। अन्य जरीब में क्या क्या है? जैसे आपका फतेहपुरी जरीब है ना, और आपका सहवाहनीय जरीब, फारूखीबादी जरीब, फतेहपुरी जरीब और शाहपुरी जरीब। ये तो ये पुराना चीज है ना, नाम के आधार पर, क्षेत्र के नाम के आधार पर पड़ गया। अब ये सारे जरीब लगभग बंद हो चुके हैं। सिर्फ गंटरी जरीब का ही यूज, जो कि 16 इंच बराबर 1 माइल पर बना है, और उसी पर मैप भी बनाया गया है। 1932 से आज तक उसी को हम लोग यूज करते आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? गंटरी जरीब ही इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन जब सर्वे किया जाता है तो इंजीनियरिंग जरीब का भी यूज किया जाता है। वो भी 100 कड़ी का होता है, लेकिन उसकी लंबाई जो है वह 100 फीट होती है। गंटरी का 66 होता है, उसका जो है वह 100 फीट का। ठीक है ना। अब फीता आप लोग देखे ही होंगे, ऐसा थोड़े नहीं है ना, जो 30 मीटर का भी होता है, 100 मीटर का भी होता है, 200 मीटर का भी होता है, जितना जैसा भी। उसके बाद जरीब के तीर, ये लोहे का इस आकार का बना होता है, जो हर चैन के नापने के बाद इसको गाड़ दिया जाता है। कैसे इसकी नापी होती है हम आपको बताएंगे। उसके बाद गुनिया, आप लोग भी जानते हैं, गुनिया के बारे में बताने कल भी तो बताए हैं, है ना। अब आ जाइए सर्वेक्षण दंड। ये इस तरह का होता है, जो कहीं
ब्लैक और कहीं व्हाइट होता है ताकि दूर से दिखाई दे सके, है ना। पहले लकड़ी का बना होता था, अब हल्के रॉड का बना होता है, उसमें ब्लैक एंड। और इसी में जो है अगला है ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास वह इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि नॉर्थ लाइन देखी जाती है। पूरा डिटेल्स आपको इसको हम पढ़ाएंगे। उसके बाद प्रकाल, कहने का जो तो डिवाइडर आप देखे भी होंगे, जानते भी होंगे डिवाइडर। राइट एंगल, राइट एंगल एक लोहे का या पीतल का बना होता है जिसमें हम 90 डिग्री ज्ञात करने में, इसको डिटेल्स से हम लोग पढ़ेंगे। अगला है कंघी। कल ही सर पढ़ाए कंघी क्या है। ये दरअसल किसी भी प्लॉट को एवरेज में नाप के देता है, सही नाप के नहीं देता है, याद रखिएगा, एवरेज में नाप के देता है। अगला है डॉग। डॉग भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग एरिया निकालते हैं। वो भी एक, उसका स्क्वायर जो है एक जरीब और एक जरीब के बराबर होता है। जितना स्क्वायर रूट ढक लेता है उतना हम लोग गिन लेते हैं और उतना से गुना कर देते हैं। आधा को 2 को मिला करके 1 कर देते हैं और ये नियर अबाउट एवरेज में हम लोग निकाल लेते हैं। सूजा है ना। और ये आ जाइए झंडी। इसमें लाल रंग का कपड़ा लगा रहता है जिससे कि हम दूर से, इतने इंस्ट्रूमेंट हमको चाहिए और सब इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग विशेषता है। क्या है? अलग अलग विशेषता है। इतना चीज, अब हम इसकी नापी कैसे करते हैं? देखिए, इसको मिटाते हैं थोड़ा। कहाँ गया मिटाने वाला? यहां एक पेड़ है और यहां एक घर है। यहां पर रोड है जो ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। यहां पर हम चैन को बिछा देंगे। ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, सॉरी, नॉर्थ हो जाएगा इधर। ट्रफ कंपास से निकाल लेंगे नॉर्थ। कैसे निकालेंगे ये हम लोग बताएंगे आप। ये यहां से यहां तक कितना है? 66 फीट है ना। यहां से यहां तक 10 कड़ी और मान लीजिए कि यहां भी एक पेड़ है, तो यहां से इस पेड़ को हम फीता से नापेंगे। ये चैन बिछा हुआ है 10 कड़ी पर, यहां से यहां तक 20 कड़ी। फिर यहां आए हम तो ये 30 पर आ गया, तो यहां से यहां तक दूरी बताता है 30 का, और यहां से यहां तक का दूरी बताता है, ये क्या है? रोड है। एक और बताता है 40, नहीं 20, और दूसरे ओर भी बताता है 20। तो ये रोड का हो गया, है ना। 20 नहीं बताएगा, वहां बताएगा 25। तो ये 5 फीट का रोड हो गया। अब आ जाइए, ये पेड़
तो मान लीजिए कि ये 50 कड़ी पर है और ये फीट नहीं, कड़ी में, फीट में नहीं, कड़ी में। अब यहां पर आ जाइए, 50 है तो ये बता रहा है इधर 25, और फिर यहां से यहां तक ये बता रहा है 25। ये है 75 कड़ी पर, अरे 75 कह रहे हैं, 55 है ना, 55 कड़ी पर, और ये है 25। फिर एक बार रोड को नाप लेंगे यहाँ और इसके बाद यहाँ, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कि ये 30 है ना यहाँ तक, और ये 35। ये जो फील्ड में हम नाप के आए, नाप लिए, तो इतना बड़ा कागज होना चाहिए था, लेकिन हम उतना बड़ा कागज का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे भाई? तो स्केल बनाएंगे, 1 इंच, एक इंच बराबर 10 कड़ी। 1 इंच नापेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 कड़ी। और उसी तरीके से हम नाप करके, है ना, तो 66 फीट है तो कितना हो जाएगा? 66। यहाँ से जितनी दूरी है वे घर वाला दूरी है यहाँ, है ना, रोड वाला दूरी है यहाँ, फिर रोड वाला दूरी है यहाँ, फिर ये है पेड़, और ये भी पेड़ है, और ये भी पेड़ है। देखिए, ये रोड को मिला दीजिएगा, ये घर बन जाएगा, ये पेड़ बन जाएगा। ये ए है, ये बी है। अब सबको मिला दीजिए, ऐसा बना फील्ड। इसमें भी मिलाइए, देखिए ऐसा ही बनेगा। हम डायरेक्ट मिला दिए हैं, है ना। सेम बना ना। ये अर्थ पर है और ये कागज पर है। मेरा अंदाज है कि आप कुछ हद तक समझे होंगे। इसी चीज को हम बृहद रूप से आपको लिखा देते हैं, जो परीक्षा में आएगा तो आप लोग लिखिएगा। चलिए, धन्यवाद।